देखिए, मानस की घटना को एक सिंगल फोकस से हम नहीं देख सकते। उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव होंगे हर घटना में। रामायण की महानता इसी बात में। 14 वर्ष रहेंगे, वहां जंगली जानवर हैं, राक्षस हैं, जिएंगे मरेंगे पता नहीं, बस पॉसिबल है नहीं साधन भजन करना। अच्छा। तो मैं कोई ऐसा उपाय करूँ कि मैं अपने साथ साथ पूरे अपने कुल का उद्धार करा दूं। तो मैं ईश्वर से ही दुश्मनी मोल ले लेता हूँ, जिससे हम सबको, जो ईश्वर के हाथों मरेगा उसे अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में कि जब कैकेयी जी 2 वरदान मांगती हैं जो शायद रघुकुल की और कहना चाहिए पूरी परिवार की डेस्टिनी को बदल देते हैं, और एक इतना बड़ा कैरेक्टर उभर के पूरी दुनिया के सामने आता है। पूरी सृष्टि में ऐसा कैरेक्टर मुझे लगता है कि नहीं हुआ होगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। लेकिन वो जो 2 वरदान है जिन्होंने मुझे लगता है कि पूरी धरती को हिला दिया था, उसमें हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं कार्तिक जी, उसमें ये चीज तो समझ में आती है कि कैकेयी जी के अहंकार ने उन्हें भरत के लिए राजगद्दी मांगने के लिए प्रेरित किया कि मैं पहला वरदान ये मांगती हूँ। लेकिन अभी भी मैं इस चीज का कोई भी कारण नहीं समझ पा रही हूँ, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी नहीं समझ में आ रहा कि जिन श्री राम से वो इतना प्रेम करती थी उनके लिए वनवास मांगने की क्या जरूरत थी। श्री राम भी वहां पर रहते रहते और भरत राजा बन जाते और चीजें ऐसे ही चलती रहती। ये भी तो हो सकता था, है ना? देखिए, मानस की घटना को एक सिंगल फोकस से हम नहीं देख सकते। उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव होंगे हर घटना में। रामायण की महानता इसी बात में। इस घटना को भी पहला प्रश्न, अगर पहला आंसर दूं तो इस वजह से कि वो बिल्कुल इंश्योर करना चाह रही थी कि भरत जी का जब राज्य आ जाए तो उन्हें किसी तरह से श्री राम जी से थ्रेट ना मिले। वनवास में जाएंगे, 14 वर्ष रहेंगे, वहाँ जंगली जानवर हैं, राक्षस हैं, जिएंगे मरेंगे पता नहीं, मतलब परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और मृत्यु दंड इस वजह से नहीं मांग सकती कि फिर तो अयोध्या वासी जो हैं वो बगावत कर देंगे, क्योंकि वो सब तो श्री राम जी के भक्त हैं। तो ये बड़ी क्लेवर चाल थी जो मंथरा और कैकेयी जी ने करी कि भाई इन्हें वनवास भेजो 14 साल का, ना मृत्यु दंड मांगो ना उन्हें रहने के लिए बोलो। यहाँ पे ये हो गई एक सामान्य दृष्टि, जो हम सोचते हैं, जैसा हर कोई सोचता है। बिल्कुल। अब आते हैं इसमें कि दूसरी दृष्टि क्या है, आंतरिक दृष्टि। तो जैसे की बात आई, ये सब एक प्लानिंग है, ईश्वर की प्लानिंग है। श्री राम जी ने ही अपनी लीला निर्धारित करी है, और कैकेयी जी भी श्री राम जी की भक्त ही हैं। और उन्होंने उन्हें वनवास इस वजह से भेजा कि श्री राम जी का ही आदेश था कि मैं जब अवतार लूंगा तब मैं वनवास जाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ अयोध्या वासियों का, शहर के लोगों का ही भगवान नहीं हूँ, उन्हीं का ही कल्याण करने नहीं आया हूँ। यही तो राम जी की महानता है कि मतलब हाथी से लेके चींटी तक, समाज के हर वर्ग तक, यहाँ तक कि राक्षस का भी, पशु पक्षी का भी, वो गिद्ध का भी, कोल कीरत का भी, ग्रामवासी का भी, हर एक का मुझे करना है। तो वो तो मुझे वनों में मिलेंगे, और ऐसे तो कोई मुझे वन में जाने नहीं देने वाला, ना अयोध्यावासी ना राजा दशरथ जी, तो कैसे जाए? तो उनके हित के लिए ये कैकेयी जी ने महान त्याग दिया। त्याग ही कहूंगा, एक सैक्रिफाइस है। कैसा? कि सारी बुराई अपने ऊपर ले ली। अच्छा, हाँ, ये वो नहीं करते। सब कोई कैकेयी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उन्होंने श्री राम जी की लीला की सफलता के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया कि हाँ, मैं बुराई देने को राजी हूँ, लेकिन आप मनुष्य जाति के लिए, पशुओं के लिए, राक्षसों के लिए, देवताओं के लिए जाइए वनों में, मैं इसकी आज्ञा, मैं वो निमित्त बनूंगी, मैं वो माध्यम बनूंगी। तो इस दृष्टि से देखें तो कैकेयी से महान चरित्र, महान भक्त मुझे तो रामायण में और कोई नजर नहीं आता। यानी मतलब उनके प्रेजेंटेशन चाहे जितना भी खराब रहा दुनिया की निगाह में, लेकिन उनके इंटेंशन बहुत अच्छे। इंटेंशन, फिर मैंने कहा इंटेंशन भी यहाँ पे 2 दृष्टि में आ गए। कैसे? एक तो हो गए अहंकारी इंटेंशन, जो रजोगुनी है, जो हम अभी पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि भाई मेरा नाम हो जाए। लेकिन ये उससे ऊपर की बात है कि उसके पीछे उनका ये था दूरदृष्टि कि मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे सिर्फ बुराई मिलेगी, लेकिन फिर भी मुझे ये काम करना जरूरी है। तो इससे एक चीज और भी आ रही है समझ में कि सामने वाला कोई भी कर्म कर रहा है, ये हमारे ऊपर है कि हम उसे
किस तरीके से ले लेते हैं। देखिए केकई जी की भी कथा को कुछ लोग सौतेली माँ की कथा के रूप में ले रहे हैं, कुछ श्री राम के हेल्पर के रूप में ले रहे हैं कि अपने ऊपर बुराई मोल लेके, तो एक उनका एक सात्विक रूप सामने आ रहा है ना। ये एक बहुत अलग तरीके का, तो इसका मतलब कि हमारे ऊपर है कि हम किसी भी सामने वाले के कर्म को किस तरीके एक और जल्दी से एग्जांपल देता हूँ, जो ध्रुव जी की स्टोरी है। क्या? ध्रुव जी की माता का नाम था सुनीति, सौतेली माता थी सुरुचि। और ध्रुव जी केवल 5 वर्ष के थे तो उनकी सौतेली माँ ने उन्हें डांट दिया था कि पिता की गोद के तुम लायक अधिकारी नहीं हो जब तक मेरे पुत्र बन के नहीं जन्म लोगे। और पिताजी ने ध्रुव जी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। बड़ी पिंच हुई, 5 साल का बालक कितना दुखी हुआ होगा कि मेरे पिता ने मुझे इग्नोर कर दिया। रोते रोते अपनी माँ पे गए, सुनीति पे। सुनीति ने कहा कि बेटा अगर आपको पिता की गोद चाहिए तो अब वो अधिकारी बनना है तो आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। और वो गए, वन में चले गए। ध्रुव जी 5 वर्ष के, नारद मुनि मिले रास्ते में, तूफान आए कि भाई लौट चलो, अभी तुम बहुत छोटे हो। नहीं, संकल्प दृढ़ था, तपस्या करी और वो राजाओं के राजा ध्रुव जी बन गए। तब जब ये बात घूम के आती है तो जो उनकी सौतेली माँ है सुरुचि, अगर वो उनको नहीं झंझोड़ती, उनके साथ इस तरह से एक अब्यूसिव, एक कष्ट देने वाला व्यवहार नहीं करती, तो क्या ध्रुव जी ये कदम उठाते, क्या ये स्टेप लेते? हमारे ही व्यक्तित्व में जो हमारे अंदर शक्ति है, जो हमारी महानता है, उसे बाहर लाने के लिए ही बुरा समय आता है, बुरे लोग आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, कष्ट आते हैं। जो हमारे अंदर, जीव के अंदर, हर जीव में जो एक गुण है वो बाहर कब आएंगे? जब तक कि उसके सामने प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस नहीं क्रिएट होंगी। यही ईश्वर का आश्रय अपने भक्त के लिए। यहाँ पे श्री राम जी का व्यक्तित्व पब्लिक के सामने, जनता के सामने, जी मनुष्यों के सामने, पूरी प्रजाति के सामने, सृष्टि के सामने कैसे आता? जब तक कि वो वनवास नहीं जाते। अगर श्री राम जी बिना वनवास गए वहीं रह गए होते अयोध्या में, महल में, तो फिर फर्क ही क्या था? अपना रोजी लाइफस्टाइल, लग्जरी है, सब सेवा है। वो महान व्यक्तित्व राम, जिसके लिए सब कहते हैं। और आपकी बात सुनते हुए मुझे एक चीज और भी ख्याल आ रहा है कि राजा दशरथ कितने भी महान राजा थे, लेकिन आप देखिए उनके टाइम में राक्षस लोग कितना केओस क्रिएट करते थे कि विश्वामित्र आए थे कि भेज दो इनके साथ है, तो वो उनकी राज्य की सीमा से लगी हुई उसी में ही रहते थे। लेकिन रामचंद्र जी ने राजा बनने के पहले आप देखिए साउथ श्रीलंका तक रास्ते में जितने राक्षस मिले, उन्होंने बिल्कुल राक्षसों से विहीन कर दिया एक तरीके से सृष्टि को। ये दशरथ जी, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, थोड़ा ऐसे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में, तो नॉर्थ इंडिया में एक महान राजा थे दशरथ, दूसरे थे जनक जी। अच्छा, एक ने राम को पुत्र के रूप में पा लिया, दूसरे ने दामाद के रूप में। उन्होंने कहा अब हमें क्या चाहिए लाइफ से, हमने तो ईश्वर को पा ही लिया ना। दशरथ जी की भक्ति थोड़ी सकाम भक्ति थी, उसके अंदर एक मांग थी, तो उन्होंने भगवान को पुत्र मांगा, उन्हें मिल गया। जनक जी ने कहा कि नहीं, मेरी निष्काम भक्ति है, तो आप तो मुझे, मैं पुत्री अपनी आप को दूंगा, तो आप दामाद बन जाओ। अब दोनों को, दोनों नॉर्थ इंडिया के महान राजाओं को जब राम यानी ईश्वर मिल गया, अब तो मस्त हो गए। अब क्या लाइफ में चिंता है, अब हमें करना ही क्या है? तो यही तो बात आपने बिल्कुल अच्छी कही। जो विश्वामित्र जी की लोकेशन है वो बिहार में बक्सर है, जहाँ से वो पैदल चल के आए अयोध्या कि भाई वहाँ राक्षसों ने बुरा हाल कर रखा है। तो क्या दशरथ जी इतनी कॉम्पिटेंट राजा नहीं थे? अपने उनके गुप्तचर, इतनी सेना किस काम की थी कि राक्षस आ रहे? ताड़का को रावण ने नॉर्थ इंडिया में ही पोजीशन इस वजह से करा, और देवताओं के साथ असुरों से लड़ने गए थे, जब कितने कॉम्पिटेंट। अब जब से राम जी उनके पुत्र बन के आ गए ना, तब से वो थोड़े गड़बड़ा गया उनका, तो आदमी सेटिस्फाइड हो ईश्वर मिल गया, अब क्या करना है? अब क्या करना है? अच्छा, तो राक्षस बढ़ने लगे आगे। जो ये पूरा मध्य का रीजन है, भारत का, साउथ का, नॉर्थ का। और राम जी ने कहा, और राम जी वनवास में क्या कहते रहे सारे राक्षसों से कि मैं, यहाँ के राजा भरत जी हैं, मैं उनकी आज्ञा से वनों की रक्षा करने के लिए निकला हूँ, और हमारा जो अयोध्या राज्य है उसकी सीमाएं कोई नगरियां नहीं है, वहाँ का वन भी है। देखिए, हमेशा आप हिस्ट्री में देखेंगे तो जितना मुगल भी आए, ब्रिटिशर्स भी आए, इन्होंने सिटीज पे ही कंट्रोल करा, वनों की चिंता नहीं करी, रूरल लाइफ में इन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि इनका जो आइडिया है, भाई अगर हिंदुस्तान पे फतेह प्राप्त करनी है तो दिल्ली पे ही करनी है ना, पूरे हिंदुस्तान के बॉम्बे पे कर लो, हर इंच पे जाके तो नहीं करना। लेकिन वो मानव का दृष्टिकोण है, ये राम ईश्वर का दृष्टिकोण है कि मुझे तो इंच पे राम राज्य स्थापित करना है।
इस वजह से वन में जाना जरूरी है। उसके मार्ग में जो रुकावट है, राक्षस हैं, उन्हें निपटाना पड़ेगा। या तो राक्षस सरेंडर कर दें तो राम जी क्षमा कर देते हैं, नहीं करोगे तो फिर राम जी अंत कर देते हैं उनका। रामचंद्र जी तो सबको क्षमा कर देते हैं। अब जो नहीं मानेगा उसका भी तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। नहीं, सॉल्यूशन क्या निकाला उन्होंने, तो फिर मुक्ति दी है। मुक्ति ही है। तो हर आप मानस में या रामायण में देखिए, तो जब भी कोई राक्षस का अंत हुआ है तो उसमें एंड में यही आता है ना कि वो फिर प्रभु में विलीन हो गया। तो वो जो चेतना है, चेतना तो ईश्वर अंश जीव विनाशी सत्यचित आनंद होती है, वो थोड़ी ना अच्छी बुरी है। जो कॉन्शियसनेस है वो तो हम में भी, राक्षस में पता, अच्छे बुरे हर जीव में एक सी है, और वो सुप्रीम कॉन्शियस ही राम है। तो वो कॉन्शियसनेस उस शरीर में ट्रैप्ड है, राक्षसी शरीर में। उस शरीर से उस चेतना को मुक्त करा और प्रभु ने अपने अंदर उसको ले लिया वापस। इसे तो योग कहते हैं, यूनियन। ये राम जी का रोल रहा, इसीलिए तो वो आए थे कि भाई हर एक को मुक्त करते चले। जो राक्षसी शरीर तमोगुणी शरीर है तो उसमें साधन भजन पॉसिबल नहीं है। ये रावण खुद ही कहता है। उसे भी पता था कि श्री राम जी नारायण ही है, भगवान है, लेकिन बोला कि रावण की इस जन्म में तो मुझसे पॉसिबल है नहीं साधन भजन करना। अच्छा। तो मैं कोई ऐसा उपाय करूँ कि मैं अपने साथ साथ पूरे अपने कुल का उद्धार करा दूँ। तो मैं ईश्वर से ही दुश्मनी मोल ले लेता हूँ, जिससे हम सबको, जो ईश्वर के हाथों मरेगा उसे अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। ये एक सिद्धांत है। और चिंतन तो चल ही रहा था हर समय राम का। सीता, देखिए सीता दुश्मन जी का भी, का। हाँ, नहीं वैसे नहीं, दुश्मन के भी आदमी हर समय ही सोचता है 24 घंटे। रावण के हृदय में थी जानकी जी हाँ। और मन में दुश्मनी थी राम जी की। हाँ। तो सिया राम तो उसका चल ही रहा था, तो उसको तो मुक्त होना ही था। खैर बात यहाँ आगे चली गई, घूम के फिर केकई जी पे ही आ जाते हैं। केकई जी पे आ जाते हैं। और ना मतलब मैं जैसे लगता है कि हम बचपन से कहानी पढ़ते रहे तो हमें लगा कि मंत्रा एक दुष्ट कैरेक्टर थी, उन्होंने इस तरीके करा। लेकिन आपकी बात सुन के लगा कि नहीं, केकई में जो एक स्वार्थ की भावना थी, एक रिकॉग्निशन की चाह थी, और जो उनका एक रजोगुण प्रधान व्यक्तित्व था, उसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अब एक नई बात आपके साथ समझ में आई कि वो भी प्रभु के लिए, उनका कार्य सिद्ध करने के लिए जिसलिए प्रभु ने धरती पर अवतार लिया था, उसमें वो। और वैसे देखो तो यदि प्रभु को वनवास भी जाना पड़ा तो मतलब आपकी बात से ये समझ में आ रहा है, जैसे आपने बींगराम में लिखा भी कि हमें जो दुख मिलता है वो हमारा प्रारब्ध है। तो केकई भी जो है वो मतलब एक मीडियम है उसका। प्रारब्ध तो प्रभु का है ही, वो तो जो लीला करने आए थे वो है ही। जैसे हमें यदि हमारा कोई प्रारब्ध है वो तो हमें भोग नहीं है, इससे नहीं मिलेगा तो किसी दूसरे से मिलेगा। बिल्कुल ठीक। तो केकई भी एक मीडियम है, तो इसलिए हम उन्हें भी उतना ना वो करके गलत समझें। लेकिन इसके बाद भी फिर एक चीज समझ में आती है जो आपने अभी बोली कि जब प्रभु श्री राम ही केकई को माफ कर रहे हैं तो हम लोग कौन होते हैं? बिल्कुल ठीक है। अब जब चित्रकूट में सब गए थे, पूरी सभा लगी थी, तो केकई जी तो पश्चाताप में वो शुद्ध हो ही चुकी थी, मन भी उनका स्वच्छ हो गया था। और वो तीनों माताएं जब पहुंचती हैं चित्रकूट में, भरत जी सबको लेके जाते हैं, तो श्री राम जी सबसे पहले केकई जी के चरण स्पर्श करते हैं और केकई जी उनसे अपनी क्षमा याचना करती हैं। तो श्री राम जी ने तब एक बात कही कि माँ किसी का दोष नहीं है, ये तो हमारा काल, कर्म, योग और परमात्मा, ये 4 फैक्टर्स होते हैं। काल, कर्म, युग और परमात्मा। अच्छा। काल मतलब समय। समय अच्छा बुरा, जो अभी हम बात करें कि भाई समय में बल होता है, काल में बल है, वो जब किसी की बुद्धि विनाशकारी कर देता है तो वो कितना ही प्रयास कर ले, वो बेचारा कितना विवेक बुद्धि लगा ले, लेकिन वो नहीं अपना को सुधार पाता। फिर आप दूसरा आ जाइए, युग, जैसे कि ये तब की बात लें कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब ये युग का प्रभाव चल रहा है, ये कलयुग है, यहाँ पे साधन भजन करना, पूजा करना, ध्यान लगाना मुश्किल है। कलयुग के अपने अपने फैक्टर्स हम सबने पढ़े हैं। तीसरी बात आ जाइए स्वभाव, हर एक का नेचर कैसा है, जिसका जैसा नेचर, कोई अग्रेसिव होता है, कोई चालाक होता है, कोई सरल हृदय होता है। नेचर पे बहुत डिपेंड करता है, स्वभाव पे बहुत डिपेंड करता है कि आप स्वभाव देख के किसी का ये जान सकते हैं कि ये लाइफ में क्या करेगा। तो इस पे ध्यान, तो क्या केवल करने वाले के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, जो मतलब आसपास के लोग हैं या जो देखने वाले उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करता? जैसे हम अपना यदि व्यवहार, जैसे भागवत में लिखा है, वो ये कहते हैं कि कोई सामने कितना भी मतलब रजोगुण प्रधान यदि कहीं व्यक्ति आ जाए, बहुत गुस्सैल है,
जी। तो आप उसमें भी भगवान के दर्शन करो। सोचो नरसिंह भगवान का अवतार है, हाँ। कोई कपटी आ जाए तो जी। अभी मत सोचो ये बुरा आदमी है कपटी, ये सोचो कि वामन नारायण का अवतार है। प्रभु ने भी तो यही लीला करी थी। देखिए भागवत है, रामायण है, भगवत गीता, जितने हमारे ग्रंथ हैं, ये हमें परफेक्ट पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। एक कि आपका स्वभाव हजार तरीके के अलग अलग, जितने लोग उतने अलग अलग स्वभाव है, हर एक के लिए अलग अलग टीचिंग नहीं हो सकती है। तो आपके लिए कैसे दृष्टि रखनी है वो बताते हैं। ये तो आपको सोचना है, ये तो हमें अपने अंदर कॉन्टेम्पलेट करना है कि हमारा स्वभाव कैसा है और कैसा होना चाहिए, कैसा है, कैसा होना चाहिए। ये जो दूरी है, इसको, इस जर्नी को चलना ही स्पिरिचुअलिटी और कुछ नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, हम कैसे हैं और हमें कैसा होना है, बस एक पॉइंट ए पॉइंट बी, यही है सारा धर्म ज्ञान अध्यात्म, सब रामायण महाभारत भागवत सब यही चीज पे आती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना। पर वो पहुंचना इतना मुश्किल है, इसी वजह से तो इतना सनातन धर्म में इतना पहुंचना मुश्किल है या शुरू करना मुश्किल है? शुरू करना मुश्किल है मुझे लगता भाई। है। ये भी एक पर्सपेक्टिव आता है कि शुरू भी ईश्वर की कृपा से ही होता है। हर चीज में कृपा की दृष्टि से ही चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। कहीं गलती से भी, सूक्ष्म रूप से भी हमने अपना बल देख लिया कि नहीं, ये तो मेरी वजह से है कि मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ, जहाँ मैं मेरापन, वहीं गड़बड़ हो जाती है। आप तो कृपा का देखें, कृपा की दृष्टि से देखें, चाहे नरसिंह भगवान की देखें, चाहे श्री राम की देखें, कृष्ण की देखें। हे प्रभु श्री राम, आरती में रुद्र कार्तिक पुंदार जी पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि रजोगुणी प्रवृत्ति इतनी बारीकी से कहाँ से किस तरीके से अंदर घुस जाती है, पता नहीं चलता। लेकिन हम प्रभु नाम की शरण में, वो हमें जरूर से सही रास्ता दिखाएंगे। इसी शुभकामना के साथ आपका आज का दिन मंगलमय हो। बस मैं एक चीज और कहना चाहूँगा इस वीडियो को एंड करते हुए, कि केकई जी के पर्सपेक्टिव में हम याद रखें इस बात को कि वो सिर्फ विलन नहीं है, सिर्फ अहंकार में, मोह में, अभिमान में उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो भी ईश्वर की लीला है। और केकई जी भी एक महान भक्त रहे और बहुत बड़ा उन्होंने बलिदान और त्याग दिया है, और उसी दृष्टि में उनको देखा जाए। सौतेली माँ का एक स्टैंप लगा के हर एक को बुरा बनाने की हमें सोच बदलनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि अच्छा बुरा जो होता है वो हमारे कल्याण के लिए ही प्रभु के द्वारा हो रहा है। जय सिया राम। जय सिया राम।